नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरों में। बुलेटिन की शुरुआत मुरैना में रेत माफिया का शिकार हुए कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान से जुड़ी खबर से। खबर बुरी है। भाई धर्मेंद्र की मौत की खबर सुनने के बाद सेना में तैनात उनके बड़े भाई छुट्टी लेकर मुरैना आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से मुरैना के लिए उन्होंने ग्वालियर एक्सप्रेस पकड़ी, लेकिन रास्ते में ही वो ट्रेन से गिर गए। इस हादसे में धर्मेंद्र के बड़े भाई के दोनों पैर कट गए हैं। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में अवैध खनन रोकने वाले कांस्टेबल की हत्या की SIT जांच का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने मृतक सिपाही के परिवार के लिए 10 लाख का मुआवजा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी यहां ऐलान किया है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र चौहान नाम के कांस्टेबल को रात माफियाओं के डंपर ने कुचल दिया। तब यहां पर धर्मेंद्र ने अवैध खनन कर रेत ले जा रहे एक डंपर को रोकने की कोशिश की थी। मुरैना में रेत माफिया की कांस्टेबल की हत्या को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी तक डंपर चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। डंपर मालिक राम लखन मुरैना का रहने वाला है। आपको बता दें कि पुलिस ने ना तो आरोपी बनाया है उसे अभी तक और ना ही उससे कोई पूछताछ की है। हद तो तब हो गई जब हमारे खास कार्यक्रम रात 8 बजे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने संवेदनहीन बयान दिया। दिल्ली में रोड रेज की एक और घटना सामने आई है। साउथ एक्स पार्ट 2 में बिहार के जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज की पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में पिटाई कर दी गई। जब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर सांसद के बेटे ऋतुराज की पड़ोसी से 3 लड़कों से झगड़ा हो गया। तीनों ने मिलकर ऋतुराज की पिटाई कर दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी पार्किंग विवाद को लेकर ऋतुराज का झगड़ा हो चुका था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धारा 323 और धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सांसद अरुण कुमार के मुताबिक ये लोग उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहे थे और जब रविवार रात उनके बेटे ने गाड़ी हटाने को कहा तो उसे पीट दिया गया। सांसद ने पुलिस में भी ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में 37 साल के शाहनवाज नाम के एक शख्स की उसी के बच्चों के सामने पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल रविवार रात शाहनवाज अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल में तुर्कमान गेट में अपने घर वापस लौट रहा था। इस दौरान उसकी बाइक एक Hyundai i20 कार से टकरा गई। इसके बाद कार सवार लोगों और शाहनवाज में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कार सवार लोगों ने डंडे और लोहे की रॉड से बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया। शाहनवाज बुरी तरह से घायल हो गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली में रोड रेज के दौरान कत्ल कर दिए गए शाहनवाज के बेटे का आरोप है कि पुलिस वालों और आसपास मौजूद लोगों ने उसके पिता को बचाने की कोशिश ही नहीं की। शाहनवाज के बेटे का आरोप है कि मौके पर मौजूद 2 पुलिस वाले चुपचाप तमाशबीन बने रहे। राजधानी दिल्ली में रोड रेज की हत्या की खबर जैसे ही तुर्कमान गेट इलाके में लोगों तक पहुंची, उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पथराव किया। लोगों ने आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कुछ कारों के शीशे तक तोड़ दिए गए और आग भी लगा दी। दिल्ली में मामूली विवाद पर सड़क पर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वाकियों की तलाश चल रही है। रोड रेज में मर्डर के मामले में पुलिस ने नामजद FIR दर्ज की है। पुलिस ने वसीम नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 4 और लोगों को अभी पकड़ना बाकी है। भगत सिंह क्रांति सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जगह पोस्टर लगाए। दिल्ली में कई जगहों पर ये पोस्टर चिपकाए गए हैं जिसमें केजरीवाल को हिटलर के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही इस पर लिखा गया है, यदि आम आदमी पार्टी में रहना होगा तो अरविंद अरविंद कहना होगा। दिल्ली से सचे नोएडा के सेक्टर 18 में रोड रेज के दौरान एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। नोएडा के अट्टा मार्केट के करीब एक स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार होने लगा। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने कार का पीछा किया और कार चालक पर हेलमेट से हमला शुरू कर दिया। ये देखकर आसपास खड़े लोगों ने बाइक सवार को भी पीटना शुरू कर दिया। जब बाइक सवार ने घटना के बारे में लोगों को बताया तो भीड़ ने कार सवार की जमकर पिटाई कर दी।
उधर पटना में सरेआम एक लड़की पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। हालांकि लड़की बच गई है, लेकिन हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि लड़की दौड़कर वहां मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया। हमलावर एक मनचला युवक था जो लड़की से शादी करने के लिए काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा था। सोमवार को जब लड़की कोचिंग से लौट रही थी, तभी आरोपी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। बिहार के परैया इलाके में गया पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया। बीती रात जब ट्रेन परैया इलाके में पहुंची, तब चेन पुलिंग करके 6 बदमाश ट्रेन में घुस आए और दर्जनों यात्रियों को बंदूक की नोक पर लूट लिया। इतना ही नहीं, लूट से पहले यात्रियों को जमकर पीटा भी गया। जब तक पुलिस को इसकी भनक लगी, तब तक लुटेरे यहां से फरार हो चुके थे। इस रूट पर पहले भी ट्रेनों में लूटपाट हो चुकी है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब तक की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मथुरा में दिल्ली की एक महिला से गैंगरेप हुआ। जिस होटल में महिला ठहरी हुई थी, उसी होटल के मालिक और उसके एक साथी पर बलात्कार का आरोप लगा है। महिला अपने दोस्त के साथ यहां पर घूमने आई हुई थी। बताया जा रहा है कि रात के वक्त जब महिला का दोस्त दवा लेने के लिए बाहर निकला, तभी होटल मालिक ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में शादीशुदा शख्स के एक प्यार में पागल लड़की को उसी के मां बाप ने मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद लड़की का शव पेड़ पर टांग दिया गया है। पर पुलिस को सूचना दी गई कि उसके प्रेमी ने बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की, तब पता चला कि घरवाले ही लड़की के हत्यारे हैं और अपने आप को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई। दरअसल लड़की अपने पड़ोस में रहने वाले एक शादीशुदा शख्स से प्रेम करती थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में परिवार वालों की बदनामी हो रही थी। इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने लड़की को मार दिया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। ठाणे की भिवंडी में 2 अज्ञात युवकों ने 7 साल के एक लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और उसके बाद उसे जान से मारने की कोशिश की। युवकों की हरकत का विरोध करने पर बच्चे को आग के हवाले कर दिया गया। बच्चा 30% तक जल गया, जिसे अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, अप्राकृतिक यौनाचार और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 की प्रभावी धाराओं के तहत यह मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के मेवात में एक शादी समारोह में 12 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद भाग रहे बदमाशों का गांव वालों ने पीछा किया, उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब तक के हत्या की वजहों का खुलासा नहीं किया है। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर उदय पैलेस रिजोर्ट में छापा मारकर रेप पार्टी कर रहे 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 16 लड़कियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रिसोर्ट के मालिक ने ही ये रेव पार्टी आयोजित की थी। रेव पार्टी में शामिल लड़के लड़कियों को भोपाल, दिल्ली, मुंबई, आगरा, अहमदाबाद से बुलाया गया था। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान रिसोर्ट मालिक पंकज बंसल यहां से फरार हो गया। यूपी के कानपुर में 2 गुटों की पुरानी रंजिश में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जब शानू घर के बाहर था, तभी पीछे से आए 2 युवकों ने उस पर गोलियां बरसा दी। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शानू इलाके का हिस्ट्री शीटर है और 2 दिन पहले ही जेल से छूटा था। शानू के परिवार के मुताबिक इलाके में ही रहने वाले एजाजुद्दीन और शहनाज ने शानू की हत्या की है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। उधर सोनीपत में नेशनल हाईवे नंबर 1 पर 2 बक्सों में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देवीलाल पार्क के पास दोनों शव 2 बक्सों में बंद मिले। दोनों शवों पर कपड़े नहीं थे। युवती ने चूड़ा पहना हुआ था और वो नवविवाहिता लग रही थी और उसकी हत्या गला दबाकर की गई। वहीं युवक के दोनों पैर कटे हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस को शक है कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। हैदराबाद पुलिस ने 17 साल की एक नाबालिग लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले 17 साल के ओमानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बाद में पुलिस ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चला रहे गैंग का भी भंडाफोड़ किया। 3 बिचौलियों और एक काजी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक शख्स ने तेल डालकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। इस घटना में महिला 50% तक जल गई। बताया जा रहा है कि आरोपी दूसरी शादी करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। तो सतना में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई। बच्ची के चिल्लाने से आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी को इतना पीटा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मंदिर के अंदर ही एक सेवक की हत्या कर दी गई। सेवक मंदिर की साफ सफाई करता था। पुलिस को शक है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई होगी। पुलिस अब तक दूसरे सेवक से भी पूछताछ कर रही है।
राजस्थान के चूरू जिले में दिन दहाड़े एक ग्रामीण बैंक में डकैती हुई। लुटेरे बंदूक के नोट पर 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बैंक कर्मियों के मुताबिक लुटेरे बोलेरो कार में आए थे और उनकी संख्या 4 थी। फिरोजाबाद में फसल खराब होने की वजह से एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। किसान ने कर्ज लेकर 10 बीघे खेत में आलू की फसल बोई थी, लेकिन बारिश की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान इस घाटे को झेल नहीं सका। यमन से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर भारतीयों को लेकर एक विमान पहुंचा, जबकि दूसरा विमान कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरा। अब तक करीब 3000 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है। यमन के जिबूती एयरपोर्ट पर खुद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भारतीयों को प्लेन में बैठाने में मदद कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीयों को सुरक्षित लाने का जिम्मा वीके सिंह को ही सौंपा गया है। यमन से लौटे भारतीयों की समस्या खत्म नहीं हो रही है, लेकिन कोच्चि एयरपोर्ट पर कुछ भारतीयों ने सामान खोने की शिकायत दर्ज कराई है। खबरों के मुताबिक दर्जनों लोगों के सामान एयरपोर्ट पर नहीं मिल रहे हैं। गोवा फैब इंडिया सीसीटीवी केस में मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक तरह से फैब इंडिया को क्लीन चिट देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस घटना को गैर इरादतन बताया है, जबकि शुरू में गोवा के मुख्यमंत्री ने इसे एक गंभीर मामला बताया था। फैब इंडिया के शोरूम में ट्रायल रूम के पास एक सीसीटीवी कैमरा पाया गया था। इसकी शिकायत खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की थी। इसके बाद शोरूम के 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। गोवा के शोरूम में कैमरा कांड के बाद पुलिस ने फैब इंडिया के 14 अफसरों को समन जारी किया और उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। फैब इंडिया ने जिन 14 अधिकारियों को पुलिस के समन भेजे गए, उन सभी को दिल्ली के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन्हें सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच में बुलाया गया है। इस बीच फैब इंडिया के शोरूम मैनेजर को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। जिस दिन ये सब कुछ हुआ, मैनेजर छुट्टी पर थी। अब 2 दिन के भीतर उन्हें पुलिस के सामने अपना बयान देना है। 2002 के हिट एंड रन मामले को अब अंतिम दौर तक पहुंचा दिया गया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह की गवाही पर कई सवाल खड़े किए। सरकारी पक्ष ने सलमान खान के ड्राइवर को न सिर्फ झूठा करार दिया, बल्कि दावा किया कि उन्हें बचाने के लिए अशोक ने सलमान के सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए। सरकारी वकील ने दलील दी कि कोच को फैसला देते वक्त अशोक सिंह की गवाही पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज तक इस ड्राइवर के बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं हुआ था और फिर अचानक उसने कोर्ट में आकर ये कह दिया कि हादसे की रात वो गाड़ी चला रहा था। पिछली सुनवाई में गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने जमकर सलमान खान को फटकार लगाई थी और इस बार वो कोर्ट में पेश हुए। करीब 6 घंटे तक चली सुनवाई के बाद भी सरकारी पक्ष की जिरह पूरी नहीं हो पाई। आज फिर दोबारा सरकारी पक्ष इस मामले पर दलील कोर्ट के सामने रखेगा। इधर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि गणित की कॉपी जांचने की जिम्मेदारी हिंदी के टीचर्स को दी गई है। खबरें आ रही है कि शिक्षकों को ऐसे विषयों की कॉपी जांचने को दी गई है जो कि उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। टीचर्स इस बोर्ड के फैसले से बेहद नाराज हैं और इस मामले को अब आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आरपी मिश्रा ने प्रदेश सरकार को इस मामले में चिट्ठी भी लिखी है। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा का एक प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। IBM 7 पर मामला सामने आते ही सड़क से लेकर विधानसभा तक बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। जैसे ही IBM 7 ने परीक्षा शुरू होने से पहले इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र के लीक होने का खुलासा किया, वैसे ही जयपुर समेत पूरे राजस्थान भर में हड़कंप मच गया। IBM 7 को मिली जानकारी के मुताबिक ये प्रश्न पत्र एक सेंटर से लीक हुआ और 3-3 हजार रुपए में इसे बेचा गया। पर्चा लीक के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन शुरू किया, तो वहीं विधानसभा में बीएसपी विधायक ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षा स्थगित कर पेपर लीक होने की जांच के आदेश दे दिए। यूपी के मेरठ में एक घर में लगी आग से 6 लोगों की जलकर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इसमें बुरी तरह से झुलसे हैं। यह हादसा लोहिया नगर में बने काशीराम आवास के एक फ्लैट में हुआ। मृतकों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि घर का मालिक परवेज पेट्रोल डीजल बेचने का काम करता है और घटना के वक्त घर में काफी तेल था। आग लगने के बाद आसपास के मकान भी इसकी चपेट में आ गए। अलवर के भिवाड़ी इलाके में आर्थिक तंगी के चलते एक शख्स ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटने से पहले मृतक शख्स का कर्ज को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा भी हुआ था।
बताया जा रहा है कि झगड़े के बाद शख्स ने पहले अपनी बेटी और बेटे का गला घोटा और फिर फांसी लगाकर खुद अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक शख्स पर लाखों का कर्ज था, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते रहते थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि लड़का ब्राह्मण था और लड़की दलित थी, जिसकी वजह से उनके घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। उधर चंडीगढ़ में एक जज और उनके पीएसओ की बहादुरी की वजह से 15 साल की एक लड़की की जिंदगी बच गई। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 7 साल की जज एमजीओ पॉल 30 मार्च को सुखना झील के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की झील में डूबती हुई नजर आई। जज उसे बचाने के लिए कूद पड़े और पीछे पीछे पीएसओ यशपाल भी कूद पड़े। दोनों ने लड़की को बचा लिया। बाद में पता चला कि लड़की पढ़ाई में तेज है, मगर तंगी की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पा रही और इसीलिए खुदकुशी कर रही। कश्मीर में सोमवार को 4 घंटे के भीतर अलग अलग जगहों पर हुए 3 आतंकी हमलों में 3 पुलिस वाले शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस कर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। आतंकी एक चलती बस में पुलिस वाले को गोली मारकर घायल करके फरार हो गए। दूसरा हमला शोपियां में हुआ। यहां पर आतंकियों ने 3 पुलिस वालों को उस वक्त गोली मारी जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तीसरा हमला अतराद में हुआ। कुछ अज्ञात लोगों ने एक आदमी पर गोली चला दी, जिसमें वो गंभीर तौर पर घायल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर शहीदों के परिवार को सांत्वना दी। श्रीनगर में सोमवार को सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि उनके घरों में अब भी पानी जमा हुआ है और सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम तय हो चुका है। वर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा पर भी सरकार ने अपनी मोहर लगा दी है। इस बाबत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आदेश भी जारी कर दिया है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। इस कानून के मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल जाएगी। ये कानून संसद में पिछले साल पारित हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की वजह से इसे लागू नहीं किया गया है। आज कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस याचिका पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए या फिर नहीं। सोमवार को वाराणसी में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दलितों के एक महासम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कंपनियों में भी दलितों के लिए आरक्षण होना चाहिए। साथ ही पासवान ने जनता परिवार पर निशाना साधा कि उन्होंने ये भी कहा कि 100 विकलांग मिलकर एक पहलवान नहीं बना सकते, उसी तरह जनता परिवार का हाल है। बिहार के सुपौल में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के राम मनोहर लोहिया की मूर्ति के माल्यार्पण करने के बाद उस मूर्ति को धोया गया और दोबारा माल्यार्पण किया गया। प्रशासन ने 4 लोगों के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज कराया। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग के बीच पार्टी के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने मौजूदा हालात में सोनिया के नेतृत्व को ही बेहतर बनाया। उन्होंने कहा कि सोनिया इस वक्त पार्टी की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जबकि राहुल के मामले में दिक्कत आती है। संदीप दीक्षित ने साफ किया कि अभी उनके विचार से पार्टी अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली नहीं। हालांकि कांग्रेस नेता अंबिका सोनी संदीप के विचारों से सहमत नहीं दिखाई दी और वो कहती हैं कि राहुल हमारे नेता हैं और पार्टी को उनकी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की परंपरा रही है। मोदी ने कहा कि रिसाइकलिंग भारत से दुनिया सीख सकती है। मोदी ने सम्मेलन में चांदनी रात में बिजली बचाने का आह्वान भी किया। उन्होंने हफ्ते में 1 दिन ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को न चलाने का संकल्प लेने की भी बात कही। मोदी ने यह भी कहा कि इसके लिए संडे ऑन साइकिल जैसा कार्यक्रम बनाया जा सकता है। सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 35वां स्थापना दिवस जोर शोर से मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। वहीं बीजेपी मुख्यालय में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे जनसंघ की लेकर बीजेपी तक की यात्रा की जानकारी चित्रों के जरिए दी गई। वहीं गुजरात के दाहोद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1 लाख स्क्वायर मीटर में मानव श्रृंखला बना करके पार्टी ध्वज बनाया, मगर हैरानी की बात यह थी कि लालकृष्ण आडवाणी को कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाला गया।
मोर्चे में शामिल लोगों के हाथ में एक बैनर भी था जिस पर लिखा था, केजरीवाल के राज में मांगी थी पेंशन, मिली टेंशन। पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। और इधर आईपीएल सीजन 8 का आगाज आज से शुरू हो रहा है। आज कोलकाता में ओपनिंग सेरेमनी के बीच आईपीएल का बिगुल बजेगा। लेकिन सीजन का पहला मैच 8 अप्रैल को कोलकाता में केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस सीजन में फाइनल मैच 24 मई को होगा। राजीव शुक्ला को बीसीसीआई ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का नया चेयरमैन चुन लिया है। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और रवि शास्त्री को भी गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया है। बिस्वाल से पहले राजीव शुक्ला 2013 में आईपीएल के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन 2013 आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के चलते इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। सानिया मिर्जा को विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने के लिए 145 पॉइंट्स की दरकार है। डबल्स मुकाबलों में सानिया मिर्जा पिछले 2 महीनों में 2 खिताब जीतकर नंबर 1 बनने की रेस में तेजी से आगे बढ़ रही है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों अपने शहर रांची में छुट्टियां मना रहे हैं। इस दौरान माही देवड़ी माता के मंदिर में भी पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इसके बाद धोनी खुद अपनी हमर कार चलाते हुए नजर आए। इससे पहले सुबह के वक्त धोनी बाइक की सैर करते हुए नजर आए थे। इधर धोनी हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे थे, इसलिए लोग उन्हें ज्यादा पहचान नहीं पाए। विश्व कप में खेलने का मौका चूक गए तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने एक इंटरव्यू में के दौरान कहा है कि कप्तान धोनी की वो जमकर तारीफ करते हैं और वो इसके काबिल है। यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर टीम का कप्तान धोनी जैसा हो और वो कहे कि 24वीं मंजिल से कूद जाओ तो बिना एक पल सोचे वो ऐसा कर भी देंगे। हिंदुजा अस्पताल में कंधे की कामयाब सर्जरी के बाद रणवीर सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बाजीराव मस्तानी का एक एक्शन सीक्वेंस शूट करते समय रणवीर के कंधे में चोट लग गई थी। रणवीर सिंह की सर्जरी के दौरान दीपिका पादुकोण पूरी रात अस्पताल में उनकी देखभाल करने के लिए ही रुकी रही। शाहरुख खान ने अपने सबसे छोटे बेटे अबराम की झाड़ू लिए तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है। शाहरुख ने इस तस्वीर के नीचे स्वच्छ भारत अभियान भी लिखा है। शबाना आजमी के फैशन शो के दौरान अभिषेक बच्चन के जूते गायब हो गए और मजबूरन अभिषेक को अपने पिता अमिताभ बच्चन के जूते पहनकर रैंप पर चलना पड़ा। झलक दिखला जा कि सीजन 8 में करण जौहर बतौर जज दिखाई नहीं देंगे। करण जून में शुरू होने वाली अपनी फिल्म की शूटिंग पर बिजी होंगे। सुष्मिता सेन अपनी नई फिल्म निर्बाक से बांग्ला सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। इसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्रीजीत सरकार ने निर्देशित किया है। और फिलहाल हमारी इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आप देखते रहें IBN 7 पर।